हम तो गलती करेंगे लेकिन माफी नहीं मांगेंगे। नमस्कार, आपके साथ मैं लावनी विनीत हूं और एक बार फिर आपके बीच उपस्थित हूं एक विशेष खबर के साथ। राजनीति के गलियारों में इन दिनों माफी को लेकर जो कीवर्ड बन चुका है, हंगामा बरपा हुआ था, लेकिन यही माफी राहुल गांधी के गले की फांस बनती जा रही है। लेकिन राहुल गांधी को यह बात समझ में नहीं आ रही है। हंगामा माफी को लेकर एक तरफ चल ही रहा था कि आज एक और हंगामे ने नया रूप ले लिया जब राहुल गांधी को उनके बोल पर ही सजा मिली है। सजा मिली है 2 सालों की, और ये सजा मिली है गुजरात में सूरत के डिस्ट्रिक्ट हाई कोर्ट की तरफ से, क्योंकि 4 साल पहले 2019 लोकसभा चुनावों के दौरान कर्नाटक में राहुल गांधी ने एक बयान दिया। बयान दे तो दिया, बिना सोचे समझे एक बयान दे दिया गया, लेकिन बयान का व्यापक असर यह हुआ कि राहुल गांधी पर कई मामले दर्ज हो गए। आज वैसे तो अगर देखें तो राहुल गांधी पर बहुत सारे मामले चल रहे हैं, लेकिन पहली बार ऐसा हो रहा है जब किसी केस में राहुल गांधी को सजा सुनाई गई है। 2019 में दिया गया बयान और 2023 में बड़ा फैसला, 2 साल की सजा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की तरफ से दी गई। हालांकि जमानत मिल चुकी है, 30 दिनों के अंदर ऊपरी अदालत में जा सकते हैं, लेकिन इन सब के बीच कांग्रेस ने हंगामा शुरू कर दिया। एक तरफ कह दिया कि राहुल गांधी माफी नहीं मांगेंगे, दूसरी तरफ आरोप लगाया जा रहा है कि न्यायपालिका का भी दुरुपयोग कर रही है भारतीय जनता पार्टी। अब समझ नहीं आता है कि कांग्रेस को अपने देश की व्यवस्थाओं पर इतना ज्यादा भरोसा क्यों नहीं है। विदेशों में जाकर बयान दिए जाते हैं, लेकिन देश के अंदर व्यवस्था पर सवाल उठाते हैं, देश के लोगों पर सवाल उठाते हैं, लोकतंत्र पर सवाल उठाते हैं, और इन सवालों को उठाते उठाते मोदी विरोध के अंतर्गत कुछ ऐसा बोल जाते हैं जो वाकई देश के लिए घातक हो जाता है, और फिर कहते हैं कि हम तो गलती करेंगे लेकिन माफी नहीं मांगेंगे। आज जिस तरीके से 2 साल की सजा का ऐलान हुआ है, घोषणा की गई है 2 साल की सजा के लिए, इसके बाद से लगातार ये कहा जा रहा है कि क्या राहुल गांधी की संसद सदस्यता खतरे में पड़ सकती है। जानेंगे, समझेंगे। हमारे साथ आज संवैधानिक मामलों के जानकार भी जुटेंगे, लेकिन उससे ज्यादा हम जानने की कोशिश करेंगे 2024 के पहले ये जो परिस्थिति बन रही है, ये इस लिहाज से, कांग्रेस के लिहाज से क्या खतरनाक हो सकती है। क्या राहुल गांधी के जो बयान है वो कांग्रेस के लिए सेल्फ गोल साबित हो सकते हैं, या फिर जो आरोप कांग्रेस की तरफ भारतीय जनता पार्टी पर लगा रही है, कांग्रेस जो अपनी तरफ से भारतीय जनता पार्टी के लिए कह रही है कि तमाम तरीके की संस्थाएं हो, या फिर अब तो न्यायपालिका को भी कहा जा रहा है कि बीजेपी ही सेटल कर रही है, लीड कर रही है। इन सब मामलों पर हम आज राय जानने की कोशिश करेंगे आज की चर्चा में, आज के मेहमानों से। लेकिन सबसे पहले आइए देख लेते हैं हमारी आज की ये टीजर रिपोर्ट। इन दिनों राहुल गांधी के सितारे गर्दिशों में नजर आ रहे हैं। राहुल के लंदन वाले बयान पर पहले ही सियासी घमासान मचा हुआ है, लेकिन अब मोदी सरनेम वाले बयान पर राहुल की मुश्किलें ज्यादा बढ़ गई हैं। इन सब के नाम, इन सब चोरों के नाम मोदी 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 कैसे हैं? नीरव मोदी, ललित मोदी, नरेंद्र मोदी, और अभी थोड़ा ढूंढेंगे तो और बहुत सारे मोदी निकलेंगे। मोदी सरनेम मानहानि केस में सूरत की कोर्ट ने राहुल गांधी को दोषी करार दिया है। आईपीसी की धारा 499 और 500 के तहत राहुल गांधी को दोषी करार देते हुए कोर्ट ने 15,000 रुपए का जुर्माना और 2 साल तक की सजा सुनाई है। इसके बाद कोर्ट ने राहुल से पूछा कि आप क्या चाहते हैं, तो राहुल गांधी ने कहा, मैं तो हमेशा करप्शन के खिलाफ बोलता रहा हूँ, मैंने किसी के खिलाफ जानबूझकर कुछ नहीं बोला, इससे किसी को नुकसान भी नहीं हुआ। इधर सूरत में राहुल के खिलाफ फैसला सुनाया गया, उधर दिल्ली में सियासी पारा बढ़ गया। दिल्ली में कांग्रेस ने इसके खिलाफ प्रदर्शन शुरू कर दिया। सजा के बाद राहुल गांधी ने ट्विटर पर अपनी चुप्पी तोड़ते हुए लिखा, मेरा धर्म सत्य और अहिंसा पर आधारित है, सत्य मेरा भगवान है, अहिंसा उसे पाने का साधन। राहुल ने अपने हिस्से की सफाई कोर्ट से लेकर ट्विटर तक भले ही दे दी हो, लेकिन सत्ता पक्ष और विपक्ष के हिस्से से बयानों की बौछार लगातार हो रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। राहुल गांधी जी के ऊपर ये एक घिनौनी साजिश है, क्योंकि जब चुनावी माहौल चलते हैं तो राहुल गांधी जी कहीं कहे होंगे कि जहां मोदी जी के इतना मतलब सारने में मोदी में इतना क्यों घोटाला के नाम आते हैं, क्योंकि यहाँ नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर है, उधर नीरव मोदी घोटाला में शामिल हुए हैं, तो ये इतने मोदी के नाम क्यों आ रहे हैं? जी की पार्टी से हमारे काफी मतभेद हैं
और हो सकता है मतभेद आगे भी रहें, मगर जिस तरीके से केंद्र सरकार और भारतीय जनता पार्टी कानून का दुरुपयोग कर रही है, अलग अलग मुकदमों के अंदर विपक्ष के नेताओं को अलग अलग राज्यों में फंसाया जा रहा है, एक एक मामले के अंदर दर्जनों एफआईआर अलग अलग राज्यों में कराकर विपक्ष के नेताओं को ये बताया जा रहा है कि अगर आप सरकार से सवाल करेंगे तो आपकी जुबान हम बंद करा देंगे। की बात यह है कि जिस प्रकार से हालात इस देश में चल रहे हैं, वहाँ पोस्टर पे केस बन जाता है, वहाँ पे नारे लगाने पे केस बन जाता है और मोदी का नाम लेने से केस बन जाता है। फिर सोचेंगे, हमको मालूम था पहले से ये लोग जज को बदलते गए, ये सारी चीजें करते गए, हमको तो अंदाजा लग रहा था, लेकिन हम कानून में विश्वास रखने वाले हैं, जुडिशरी में विश्वास रखने वाले हैं और कानून के तहत ही हम लड़े। हम पर आरोप लगाने के बजाय कांग्रेस के नेता अपनी पार्टी का और अपने नेता का बहुत बड़ा हित करेंगे अगर वो उनको समझाएं कि वो क्या बोले, सोच समझ कर बोले। मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि राहुल जी को इस सच्चाई को स्वीकार करना चाहिए कि शब्दों की चोट शस्त्रों की चोट से ज्यादा गहरी और पीड़ादायी होती है, और शब्द जब अनर्गल और झूठे हों तब तो चोट और गहरी और कष्टदायी हो जाती है। इसलिए हमारी कानूनी व्यवस्था में अनर्गल बेतुके आरोप लगाने वालों पर सजा का सीधा प्राविधान है। हो सकता है यहां पर उन्हें माफी मांगकर कुछ राहत मिल जाए, परंतु देश से तो उनको बगैर शर्त माफी मांगनी ही पड़ेगी। तो एक पंक्ति में मैं ये कहना चाहूंगा कि राहुल गांधी जी राजनैतिक ही नहीं, नैतिक ही नहीं, इस घटना से दिखाई पड़ता है कि न्यायिक यानी लीगली भी अपना आधार खो रहे हैं। राहुल गांधी जो भी बोलते हैं वो आजकल ऐसा हो गया कि उससे सिर्फ नुकसान ही होता है। उनका पार्टी के लिए तो नुकसान होता ही होता है, लेकिन सबके लिए, देश के लिए भी अच्छा नहीं है। कांग्रेस के कुछ एमपी और कांग्रेस के कुछ नेता मुझे बताया, आज भी बताया, कि राहुल गांधी का जो रवैया है उसके वजह से सब खराब हो गया, उनके पार्टी भी डूब रहा है और साथ साथ में बाकी को भी नुकसान होता है। सवाल यह है कि क्या राहुल गांधी ने अपनी आदत में से डाल लिया है कि वो बार बार भाषाई गरिमा की जो लक्ष्मण रेखा है उसे लांघेंगे और अपनी भाषा से, अपनी बोली से, अपने वचनों से कुछ ऐसा क्रिएट कर देंगे जो कांग्रेस के लिए ही गले की फांस बन जाए। हालांकि इन सब के बीच कांग्रेस करे तो क्या करे। राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन कह रहे हैं कि भाई उनको कोर्ट में विश्वास है, न्यायपालिका में विश्वास है, लेकिन इसके इतर कांग्रेस हल्ला बोल भी इसलिए कर रही है, कह रही है कि न्यायपालिका भारतीय जनता पार्टी से प्रभावित है, प्रभाव डाल रही है भारतीय जनता पार्टी। तो दो बातें एक साथ कैसे चल सकती हैं? और अगर दो बातें एक साथ चल रही हैं तो राहुल गांधी को भी क्या अब मंथन करने की जरूरत है? क्या राहुल गांधी माफी मांगेंगे? इन सब सवालों का जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। आज हमारे साथ पैनल में जो अतिथि जुड़ेंगे, एक बार उनका परिचय जल्दी से करा देती हूं। भारतीय जनता पार्टी से पक्ष रखने के लिए हमारे साथ हैं प्रदीप सिंह जी, कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ हैं मनोज तिवारी जी, और सुप्रीम कोर्ट के जाने वाले सीनियर एडवोकेट मधु मुकुल त्रिपाठी जी भी आज के पैनल का हिस्सा है। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत। आप तीनों के साथ ही चर्चा की शुरुआत करूं तो हम तो गलती करेंगे लेकिन माफी नहीं मांगेंगे। ये फलसफा दरअसल राहुल गांधी के जीवन से जुड़ा हुआ नजर आ रहा है, लेकिन ये फलसफा किस तरीके से राहुल गांधी के लिए फसाना बन जाता है, आज इसी पर तो हो रही है चर्चा। आइए सीधे चलते हैं पैनलिस्ट के पास और कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए, क्योंकि मनोज जी हमारे साथ हैं। आज मनोज जी आपके साथ ही शुरुआत कर रही हूं, क्योंकि जिस तरीके से आज सूरत में कोर्ट की तरफ से एक सजा सुनाई गई है, ये सजा क्या राहुल गांधी के लिए एक नजीर, एक उदाहरण होगी? क्योंकि इसके पहले सुप्रीम कोर्ट का वो वर्डिक्ट, अगर आपको याद होगा, मुझे याद है कि जब चौकीदार चोर है ये चल पड़ा था कांग्रेस की तरफ से स्लोगन, तो इसी पर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया था कि देखिए ये स्वीकार्य नहीं है, क्योंकि आप जनता के प्रतिनिधि हैं, आप जो बोलते हैं उसका व्यापक असर पड़ता है, इसलिए आगे आप संभल कर बोलिएगा। और राहुल गांधी जी ने बाकायदा अनकंडीशनल अपॉलॉजी उस पर मांगी थी, यानी उस वक्त ये समझ में आ गया था कि राहुल गांधी ऐसे कोई बयान आगे नहीं देंगे। वो क्या सिर्फ एक दिखावा था? वो तो रुके नहीं और आज सजा सामने है। मनोज जी, मनोज तिवारी जी, आपका सवाल मेरे से है? जी जी मनोज जी, मेरा सवाल आपसे ही है। आज चर्चा की शुरुआत ही आपसे कर रहे हैं।
बहुत बहुत धन्यवाद लावनी जी। सबसे पहले तो मैं एक बात आपको कहना चाहता हूं, आज की तारीख में देश की जनता के बुनियादी मुद्दों को लेकर के राहुल गांधी जी जो है लोकतंत्र में जनता की आवाज बन रहे हैं और इस आवाज को दबाने की खातिर सत्ता अपने अहंकार के पराकाष्ठा पर है। दूसरी बात, मैं आपको आपकी बात का जवाब देता हूं। आपने कहा राहुल गांधी के जो बयान है, उस बयान पर कोर्ट के द्वारा जो सजा सुनाई गई है, देखिए पूरे देश में गांधी सरनेम के ऊपर पूरी चर्चा हुई। सत्ता पक्ष और यहाँ तक कि प्रधानमंत्री और प्रधानमंत्री के कैबिनेट में रहने वाले लोग ने भी गांधी सरनेम के ऊपर बखूबी गंदे तरीके से टिक्का टिप्पणियां की। आज देश में जितने लोगों के सरनेम गांधी हैं, उन सब लोगों को केस कर देना चाहिए, मुकदमा कर देना चाहिए और उसकी कोर्ट में सुनवाई होगी और धारा 500 आईपीसी धारा 500 के तहत उन लोगों को भी सजा हो जाएगी। यानी कि देश के प्रधानमंत्री के ऊपर भी 500 आईपीसी धारा के तहत उनको सजा हो जानी चाहिए। सवाल ये उठता है, आज सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि राहुल गांधी जी ने बयान दिया है कि देश का लोकतंत्र जो है, उस लोकतंत्र की जीवंतता की खातिर जनता को अंततः सड़क पर उतरकर मुझे लगता है इस बात का निर्णय लेना होगा कि लोकतंत्र जीवित रहेगा या नहीं रहेगा। सत्ता ने जो अपना प्रारूप का प्रदर्शन प्रारंभ किया है वो देश के लिए, लावनी जी आपके लिए भी, क्योंकि आप भी भारत के नागरिक हैं और ये आपके लिए भी बहुत बड़ा घातक है। ठीक है, राहुल गांधी चलिए भारत का नागरिक होने के नाते, ठीक है, भारत का नागरिक होने के नाते, एक मिनट क्योंकि आपको ओपनिंग रिमार्क के लिए दिया, लेकिन जो आपने बातें कही, 3 प्रश्न करूंगी। भारत का नागरिक होने के नाते सबसे पहले एक भारत का नागरिक आपसे पूछता है कि ये अधिकार राहुल गांधी को किसने दिया कि वह भारत के नागरिक की लोकतंत्र का अपमान विदेशी सरजमी पर जाके करे। दूसरा, भारत का नागरिक, सवाल तीनों सुनिए। दूसरा, भारत का नागरिक आपसे ये पूछता है, आपने कहा कि जो बातें राहुल गांधी कहते हैं वो जनता के लिए होती है, तो भारत का नागरिक ये पूछता है कि अगर सरकार आपसे एक मुद्दे पर माफी की मांग कर रही है तो क्या जनता और भारत के नागरिक के लिए एक माफी मांगकर सदन की कार्रवाई को नहीं चलने देना चाहिए? ये जिम्मेदारी विपक्ष की नहीं होती क्योंकि 35 बिल पेंडिंग पड़े हैं जिसकी जिम्मेदारी आपकी भी है। तीसरा, भारत का नागरिक आपसे यह भी सवाल पूछता है कि आप लोकतंत्र में, न्यायपालिका में विश्वास करते हैं या सिर्फ दिखावा करते हैं, या आप कंफ्यूज्ड हैं? क्योंकि एक तरफ आप लोकतंत्र का हवाला देते हैं, दूसरी तरफ लोकतंत्र को गाली देते हैं। एक तरफ आपके नेता न्यायपालिका पर विश्वास जताते हैं, दूसरी तरफ आपके ही नेता न्यायपालिका को भारतीय जनता पार्टी से प्रभावित बताते हैं। तो भाई कंफ्यूजन कहां है? कहां है? लोकतंत्र को आप तब शर्मसार करते हैं जब आपके नेता पीएफआई के एक्शन को राजनीतिक करार देते हैं। लोकतंत्र को आप तब शर्मसार कर देते हैं जब आपके नेता आतंकियों पर कार्रवाई होती है और यह कहा जाता है कि मासूमों पर कार्रवाई हो रही है, और आप लोकतंत्र का हवाला दे रहे हैं। मनोज, लावनी जी, आपके 3 सवाल हैं और तीनों सवाल का क्रमवार जवाब सुनिए। पहला सवाल आपका था, दे दीजिए सर, कि राहुल गांधी जी के जो बयान है, मुझे तो बड़ा ताज्जुब होता है और मुझे मतलब ये हंसी और परिहास का विषय भी है कि राहुल गांधी के बयान को गलत तरीके से पेश करके अपने सत्ता की ताकत के द्वारा जनता में गलत प्रदर्शित किया जा रहा है। पहली बात, राहुल गांधी ने ये बोला था कि सवाल जब ये पूछा गया था कि भारतीय लोकतंत्र के ऊपर चर्चा के लिए, तो राहुल गांधी ने ये बोला था कि भारत के लोकतंत्र का मामला भारत का अंदरूनी मामला है और उसको हम आंतरिक तौर पर उसका निपटारा करेंगे। ये राहुल गांधी का बयान था। उस बयान को गलत तरीके से सत्ता के मध्यस्थता में पढ़ के और गलत तरीके से पेश करना, ये इसके लिए सवाल, जिस बयान में सजा मिली इसके लिए तो आप लोग सफाई दे रहे हैं। जिस बयान पर सजा मिली उस बयान के बारे में भी बोल दीजिए कुछ। लावनी जी, इस देश का दुर्भाग्य है कि देश के चैनल पर पत्रकारिता के द्वारा जब सवाल किए जाते हैं तो उस पत्रकारिता को जवाब सुनने की सर, इस देश का दुर्भाग्य ये है कि इस देश में ऐसे भी राजनेता है जो इस देश को ही गाली देते हैं, इस देश के नागरिकों को ही अपमानित करते हैं, इस देश की किसी भी व्यवस्था पर उनका कोई भी ज्यादा विश्वास नहीं होता। दुर्भाग्य तो आपके नेता ने ही बोल दिया कि दुर्भाग्य से मैं सांसद हूँ। राहुल गांधी ने खुद ही कह दिया दुर्भाग्य से मैं सांसद हूँ। तो संसद की गरिमा का कितना मान रखेंगे समझ में आ चुका है। बहरहाल
बहरहाल मनोज जी बहरहाल आज क्योंकि मैं समझ सकती हूँ क्या कर सकते हैं आप लोग भी, भाई आप लोग फंस जाते हैं। राहुल गांधी बयान देते हैं, वो रायता फैलाते हैं, समेटना आप लोगों को पड़ता है। आई कैन अंडरस्टैंड। ठीक है, आइए जरा प्रदीप जी को। ठीक है मनोज जी, इंडिकेशन है दोबारा नहीं, हमारे लिए इंडिकेशन मत दीजिए सर। वो पार्टी जिसने इमरजेंसी लगा दी हो, जिसने पत्रकारिता पर सीधे चुप्पी लगा दी हो, टेप लगा दिया हो, बोलने ना दिया हो, अगर वो इस पर ज्ञान देती है, वो पार्टी उस पार्टी के प्रवक्ता प्रतिनिधि अगर ज्ञान देते हैं ना तो सर सही नहीं होता, अच्छा नहीं लगता। चलिए प्रदीप जी के पास जाते हैं। लगा दीजिए ना, हालांकि पूरा देश जानता है आप लोगों के बारे में। आ रही हूँ मनोज जी, आ रही हूँ। प्रदीप जी, सवाल ये है कि राहुल गांधी ने तो देखिए कांग्रेस ने अपना एक स्टैंड क्लियर कर दिया है, राहुल गांधी माफी नहीं मांगेंगे, वो बयान देते रहेंगे, कांग्रेस उन बयानों पर एक्सप्लेनेशंस देती रहेगी। लेकिन आज जिस तरीके से सजा का ऐलान हुआ है, आज जो हंगामा हुआ है, ये कहा जा रहा है कि भाई आप लोग तो न्यायपालिका को भी प्रभावित कर रहे हैं। प्रदीप जी नमस्कार और धन्यवाद लावनी जी अवसर देने के लिए। सबसे पहले तो मैं देखिए तब से सुन रहा था आपके पूरे प्रोग्राम को, शुरू से मैं हूँ प्रोग्राम में, तो निश्चित तौर पे सामने से जा रही बातें। एक बात मेरे हृदय में आ रही थी आज के बात को कहते हुए कि हम लोग और देश की जनता आदत पड़ चुकी है हमारी, क्योंकि राहुल जी का साथ जो है हमेशा देशघातियों के साथ रहता है, उनका आशीर्वाद उन पे रहता है। तो जैसे नहीं कहते कि कोई दर्द होता है तो हम उसको स्वीकार कर चुके होते हैं, यूज्ड टू हो जाते हैं। तो राहुल गांधी जी हमारे देश के लिए एक ऐसे कैरेक्टर हैं कि देश की जनता ने, पक्ष ने और विपक्ष ने जो भी उनका साथ देते हैं उनको स्वीकार कर रखा है कि ये नहीं सुधरेंगे, ये उसी प्रकार से रहेंगे जैसे ये हैं। वो तो कह रहे हैं कि सत्य मेरा भगवान है और अहिंसा मेरा, उनको उसे पाने की साधना। वो तो कह रहे हैं कि मैं तो सत्य ही बोल रहा हूँ और अहिंसा से मैं उस भगवान को भी प्राप्त कर लूंगा। कभी कभी मेरे सहयोगी भी मेरा ट्विटर का कुछ कंटेंट लिख देते हैं और वो पब्लिश हो जाता है, वो सहमति होती है। कोई आवश्यक नहीं है कि वो बातें राहुल गांधी जी ही बोले हों। ये मैं देखिए वो व्यक्तिगत मामला है, उनका स्टाफ है, हो सकता है उनके अप्रूवल के बिना वो नहीं जाता हो। देखिए शब्दों का जामा पहनाना, उसको मूर्त रूप में ले आना, दो अलग अलग चीज़ें होती हैं। ठीक है, आते हैं वापस। राहुल जी इतने प्रिय विषय हो चुके हैं आज हास परिहास के, आप यकीन नहीं करेंगे कि अगर आप कंटेंट पे सर्च करने जाएं तो राहुल गांधी जी के नाम पे राहुल गांधी टाइप करते ही क्या क्या चीज़ें आती हैं। आज बच्चा उसको रट चुका है, और वो अगर सकारात्मक में होता है तो बात थी, मैंने कहा राहुल जी का साथ हमेशा देशघातियों के साथ रहा है। अब आते हैं जी संविधान वाली बात पे बता रहा हूँ, उससे पहले मैं जो है न्यायिक प्रक्रिया पे आपकी बात का उत्तर दूं। देखिए जब ईवीएम के रिजल्ट आते हैं तो बहुत सारी पार्टियां जो हैं हो हल्ला शुरू कर देती हैं। इस समय दिल्ली में भी एक पार्टी है, आज उन्होंने कैंपेन शुरू किया है। बहरहाल तो जब वो जीतते हैं तो ईवीएम उनकी प्यारी हो जाती है, और जब वो हारते हैं तो सारा दोष ईवीएम पे मढ़ देते हैं। इनको बेस नहीं पता है कि न्यायपालिका, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका इस देश के 3 महत्वपूर्ण अंग हैं और जो पूरे देश को लेकर के चल रहे हैं। यानी कहे संवैधानिक तरीके से इस देश जो चलता है, जब आपके फेवर में फैसला आता है तो बड़ा बढ़िया, बहुत ही अच्छा भाई। आपको सजा सुनाई गई, भाग्य से वो, अब देखिए कि 2 साल की सजा बताई गई, 15,000 रुपए उस पर जुर्माना लगा है। अगर वही 3 साल की होती तो सदस्यता चली जाती और फिर कहा जाता कि तानाशाही एकदम टॉप पे है। उसी न्यायालय ने थोड़ी देर में आपको जमानत भी दे दी। अब इनके समझ में नहीं आ रहा है कि पक्ष में रखें या विपक्ष में रखें। समझ में नहीं आ रहा पक्ष में रखें या उसके विरोध में खड़े हो जाएं, क्योंकि अगर आप न्यायपालिका पर जाते हैं तो उस न्यायपालिका ने तो जमानत भी दे दी है ना। जी निश्चित तौर पे। प्रदीप जी और मनोज जी को आमने सामने ले आइए, फिर मैं इस पूरे खबर का संवैधानिक पहलू मधु जी से पूरे विस्तार से समझूंगी। मनोज जी जवाब दीजिए। ये सवाल आपका मेरे से क्या? जी मनोज जी, प्रदीप जी ने जो बातें बोली आपको पूरी स्पष्ट रूप से सुनाई दे रही होगी। वो कह रहे हैं कि लावनी जी मैं प्रदीप जी के बात का जवाब देता हूँ। दरअसल क्या है कि सोच और सोच का जो सोच की परिणति है वो उसके प्रति आपकी सोच लोकतांत्रिक है, तो आपको अगर ऐसा लगता है कि ये व्यवस्था सिर्फ और सिर्फ राहुल गांधी के लिए बनी है तो हमारे लिए बहुत खेद का विषय है। बहुत सारे बयान, ऐसे अनर्गल बयान आते हैं। देश का प्रधानमंत्री सियोल में जाके बोलता है कि हमारा दुर्भाग्य है कि हम भारत में पैदा हुए। तमाम भारतीयों के मान, प्रतिष्ठा और आत्मसम्मान पर ठेस पहुंची थी। तो अगर उस आत्मसम्मान को देखते हुए भारत की समस्त जनता प्रधानमंत्री के खिलाफ अगर याचिका दायर करे
मनोज जी, तो वो गोल पोस्ट बदलने से राहुल जी दूध के धुले नहीं हो जाएंगे। राहुल जी पे 2 सजा याफ्ता, 2 जमानत पे चल रहे हैं, एक हेराल्ड केस में और एक अभी आज के केस में। पहले एक था तो अरे सत्ता में क्या मैं भारत का नागरिक नहीं हूँ क्या? मेरे अधिकार नहीं, सेक्शन 19 हमको भी आजादी देता है बोलने की जितनी आपको चाहिए थी। नागपुरिया इतिहास पढ़ के आते हैं सर, थोड़ी शब्दों की मर्यादा रखिए, थोड़ी शब्दों की मर्यादा रखिए। ये कांग्रेस पार्टी थी, इमरजेंसी इस देश में कभी नहीं लगी थी, न्यायालय ही था जब उसने अपना रूप दिखाया तो आपकी पार्टी को इमरजेंसी लगानी पड़ी। अब आपको धैर्य नहीं है, राहुल जी सजा याफ्ता है, जमानत पे छूटे हुए हैं। अब अगर हम सच्चाई कह दें तो आप तुरंत नागपुर पहुंच जाते। अरे सर, अगर आप नागपुर पहुंच भी गए होते तो भाग्य होता कांग्रेस का। कांग्रेस बार बार कहते हैं कि सावरकर नहीं है, अरे मैं कहता हूं सावरकर के चरणों की धूल भी नहीं है। सुनिए, अरे कांग्रेस को समझने के लिए देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था को आत्मसात करना होगा। पानी कीजिए, 135 करोड़ जनता जो हर 14 और 19 के चुनाव में अपना मत दी है, वो कांग्रेस को नहीं समझी। आपको नहीं मनोज जी, एक सेकंड, मनोज जी, प्रदीप जी कह रहे हैं कि अगर आप बार बार लोकतंत्र की और कांग्रेस पार्टी की बात कर रहे हैं तो 2014 में, सुन लीजिए मनोज जी, केवल बोलिए मत। और रही बात, अरे बोलिए मत खाली भाई, सुन भी लीजिए। ये ज्यादा बोलने का ही खामियाजा भुगतना पड़ गया राहुल गांधी को, ज्यादा बोलने का ही खामियाजा भुगतना पड़ गया। खैर चलिए, मधु जी से एक कमेंट किया, फेड डाउन कीजिए मनोज जी का, फेड डाउन कीजिए मनोज जी का। मधु जी देखिए, क्योंकि आप आज सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट हैं आप, और सबसे महत्वपूर्ण ये है कि पूरा फैसला जो है, इस फैसले पर ये कहा जा रहा है। मनोज जी, आपकी आवाज अभी नहीं आ रही है, आपका फेडर डाउन है। मधु मुकल सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट हैं, जरा उनसे भी समझ लीजिए, राहुल गांधी की सदस्यता खतरे में है या नहीं है? कंटिन्यूअसली आप बोल रहे हैं तो इससे काम नहीं चलेगा। मधु जी, ये कहा जा रहा है कि ये फैसला दरअसल राहुल गांधी के लिए मुश्किलों भरा हो सकता है। थोड़ा सा अगर आप जिस धारा के तहत आज ये पूरा मामला दर्ज किया गया और उसके बाद सजा सुनाई गई, राहुल गांधी के लिए क्या खतरा है सदस्यता को लेकर? मधु जी देखिए लावनी जी, सबसे पहले तो मैं ये बैकग्राउंड में साउंड ज्यादा आ रहा है, जरा इसको अच्छा ठीक है, उसे ठीक कराते हैं सर, आप प्लीज कंटिन्यू कीजिए बैकग्राउंड जी। देखिए, राहुल गांधी की प्रॉब्लम क्या है, वो जो चाहते हैं उनको पता ही नहीं होता क्या बोल रहे हैं। एनीवे, उनको 499 और 500 में सजा हुई है। सजा उसकी मैक्सिमम 2 ईयर है एज पर लिली थॉमस। हालांकि पार्लियामेंट ने इनेक्ट कर दिया था कि सजा होने के बाद अपील तक का टाइम दिया जाए, लेकिन लिली थॉमस में 10 जुलाई 2013 को माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने यह रूलिंग दी कि जैसे ही सजा होती है वैसे ही वो डिस्क्वालिफाइड हो जाता है फोर्थविथ। तो राहुल गांधी का जो मेंबरशिप है वो अपने आप में डिस्क्वालिफाइड है। अब मुझे ही नहीं समझ में आ रहा है सरकार के प्रति या जो सिस्टम है उसके प्रति कि राहुल गांधी को विशेष क्यों दिया जा रहा है, विशेष प्रोविजन क्यों दिया जा रहा है। मधु जी क्योंकि आप बहुत ज्यादा जानकार हैं, मुझसे बहुत ज्यादा जानकारी लगते हैं, लेकिन सुबह से मैं जो सुन रही हूं ये कहा जा रहा है कि अगर 2 साल 1 दिन अगर बढ़ जाता तो सदस्यता खतरे में पड़ती। नहीं जी, थोड़ा क्लियर करिएगा, थोड़ा क्लियर करिए। हाँ बिल्कुल क्लियर करिए। आप सेक्शन 8 देखें, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट। जब रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट को देखेंगे तो उसमें प्रोविजन है कि मिनिमम 2 साल है, मिनिमम 2 ईयर। अब उसको लेट वी हैव टू इंटरप्रेट, मिनिमम 2 साल की सजा अगर होती है, 2 साल से कम होती तो वो डिस्क्वालिफाइड ना होते। मिनिमम 2 ईयर की अगर पनिशमेंट है तो वो मेरी समझ में डिस्क्वालिफाइड है। लेट इट हैज टू बी डिसाइडेड नाउ, बट द क्वेश्चन इज ही हैज गॉट द मैक्सिमम पनिशमेंट अंडर सेक्शन 499 एंड 500। उनको मैक्सिमम सजा मिली है और मैक्सिमम सजा 2 साल की है। 2 साल से ऊपर जो भी सजा होगी उसमें वो तुरंत डिस्क्वालिफाइड हो जाते हैं। तो 2 साल का तो वो तो कंफर्म है, 2 साल की सजा तो है उनको जी। नाउ ही इज डिस्क्वालिफाइड, देयर इज नो इश्यू। नहीं, वो डिस्क्वालिफाइड है। 30 दिनों का जो समय दिया है ऊपरी अदालत में, अगर वो अपने आप को बचाव में क्या जी सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस। लिली थॉमस में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा
कि सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस एक्सेप्शन है, वो रूल नहीं है। सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस एक्सेप्शन है, रूल नहीं है। जब माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने 10 जुलाई 2013 को ये हेल्ड कर दिया कि ठीक है, आप अपील फाइल करें ना करें, रिवीजन में जाएं ना जाएं, सेंटेंस सस्पेंड हो या ना हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आप देखें, अगर आपके पास लिली थॉमस है, लिली थॉमस के जजमेंट में पैरा 21 सब पैरा 2 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय लिखता है, इट डिजर्व टू बी क्लैरिफाइड दैट एन ऑर्डर granting stay of conviction is not the rule but is an exception to be resorted to in rare cases depending upon the facts of a case where the execution of sentence is stayed, the conviction continue to operate। यानी केवल सेंटेंस रोका जाता है, कन्विक्शन नहीं रोका जाता। कन्विक्शन नहीं रोका जाता, केवल सेंटेंस रोका जाता है। लेकिन यहाँ पर तो साफ तौर से मनोज जी, जैसा भी मधु जी समझा रहे हैं, उस लिहाज से अगर देखें तो भले ही जमानत मिली है लेकिन तलवार अब भी लटक रही है। आप ऊपरी अदालत में जाने के लिए आप लोग आगे बढ़ चुके हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल, माफी मांगना एक आधार बन सकता है। राहुल गांधी क्या इस बार माफी मांगेंगे? सॉरी जी लावनी जी, बन सकता था। Now he has been convicted. मनोज जी, now he has to go. Listen first. ठीक है लावनी जी एक मिनट लावनी जी, सर समय की कुछ सीमा है, 10 सेकंड में, तो मधु जी पूरी कर लीजिए अपनी बात। मांगनी चाहिए। देखिए क्या है, जब इनको कन्विक्शन हो गई, अब कन्विक्शन के बाद माफी का विषय नहीं रह गया। अब इनको जाना है अपर न्यायालय में, मेरिट पर ये साबित करेंगे कि ये कन्विक्शन बैड इन लॉ है। ठीक है, मेरिट पर अब साबित करना है। ओके फाइन। मनोज जी अब मेरिट पे आपको साबित करना होगा। सुन लीजिए मनोज जी, वो कह रहे हैं कि अब मेरिट पे साबित करना होगा आपको। गुनाह है तो ऐसा गुनाह हर कांग्रेसी करेगा और राहुल गांधी इसके लिए कतई भी माफी नहीं मांगेंगे। दूसरी बात मैं आपको कहना चाहता हूँ, कोर्ट का जो निर्णय है, निचली अदालत हो या ऊपरी अदालत हो, हमको न्यायालय पर पूरा भरोसा है। जो धारा है, जो संवैधानिक प्रक्रिया है, उसे संवैधानिक कहाँ भरोसा है? अभी जी कह रहे न्यायालय पे भरोसा है, लेकिन कहाँ भरोसा है? ये तो कह रहे हैं कि वो तो लीड होती है, प्रभावित होते हैं भारतीय जनता पार्टी से। दूसरी कहाँ भरोसा है सर? यही तो आपसे पूछ रही हूँ। तो कोर्ट उस पर सुनवाई करेगी और निश्चित रूप से राहुल लावनी जी ठहराते हुए कोर्ट अपना निर्णय देगी। ठीक है, एक सेकंड मधु जी, मैं आपके पास आ रही हूँ। प्रदीप जी से इस पे एक रिएक्शन ले लेती हूँ। प्रदीप जी, लावनी जी देखिए, अभी कांग्रेस उन्होंने कही है, एक तो कोर्ट पे भरोसे की बात, दूसरा उन्होंने कहा राहुल गांधी माफी नहीं मांगेंगे। देखिए खुद सेल्फ कंट्राडिक्टरी है। अभी बार बड़े मतलब सीना फाड़ फेफड़ा फाड़ आवाज निकाल रहे थे कि हमें संविधान और न्यायालय पे भरोसा है। अब देखिए माननीय वकील साहब ने बोला कि भैया ये कन्विक्टेड हो चुके हैं, अब इनकी सदस्यता जाएगी ही, तो क्या इनका नैतिक अधिकार नहीं होता है कि एक ट्वीट कर दें कि चूंकि मैं न्यायालय द्वारा अब सजा याफ्ता हो चुका हूं, मैं संसद से इस्तीफा देता हूं। वो तो वैसे ही कहते हैं दुर्भाग्य से वो सांसद है। दुर्भाग्य देखिए, वो तो वैसे ही कहते हैं दुर्भाग्य से वो सांसद है। और अब तो देखिए मधु जी भी कह रहे हैं वो कन्विक्टेड हो चुके हैं। मनोज जी, मैं आपको आपकी बात का जवाब देता हूँ। सबसे पहले तो आप जान लीजिए कि न्यायालय का फैसला, हम उस फैसले का सम्मान करते हैं, लेकिन जहां तक सवाल है, हम लोगों को पता है कि मोदी और मोदी की सरकार एक इतनी कायर सरकार है कि उस कायराना हरकत की वजह से उन लोगों को विरोध राहुल जी की नाना दुर्गति हो गई, राहुल भाई गांधी की नाना दुर्गति हो गई, लेकिन हम नहीं सुधरेंगे, हम अपनी आदत से बाज नहीं आएंगे, देश वालों के स्वाभिमान को हम हिलाते रहेंगे। आज सुनिए मनोज जी, आज सुनिए, आप बहुत बोल लिया आपने, अब सुनिए। सत्ता में है और 8 वर्षों में हमको 52 वर्षों की कांग्रेस की सत्ता थी, 55 वर्षों तक कांग्रेस की सत्ता थी। आप इतना बता दीजिए कि कितने एयरपोर्ट बनवाए थे, कितने एम्स बनवाए थे और आज कितने हैं। आप आदरणीय मोदी जी के किए गए अच्छे कार्यों को की तारीफ नहीं कर सकते, आपका खाना नहीं हजम होगा, कोई बात नहीं। जिस दिन वो लोग सड़क पर आएंगे,
तो कम से कम इस तरह से मत छिछला बनाइए, आप न्यायालय को इस तरह से मत कटघरे में खड़ा करिए। ये देश है, ये संविधान से चलता है और मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार कभी ऐसा नहीं होने देगी। आप खुद खुश होने के लिए कुछ भी कर लें, लेकिन न्यायालय को दोषी मत बनाइए। चलिए, एक बात तो तय हो गई है कि आपको किसी में भी अपनी न्याय व्यवस्था में भी भरोसा नहीं है, तो भरोसा कर, जनता पर भरोसा है या नहीं, और जनता को आप पर भरोसा है नहीं, 2024 में तय होगा। मेरा लास्ट कमेंट जल्दी से मधु जी का ले लेती हूँ, फिर वाइंड अप करूंगी। मधु जी, रास्ता क्या बचता है, रास्ता क्या बचता है, जरा बता दीजिए, क्योंकि इन लोगों को ये बात समझ में नहीं आ रही है। मैं एज ए वकील के पहले मैं भारतीय नागरिक हूँ। जी जी। कांग्रेस की प्रॉब्लम क्या है, वो एक परिवार को राजा समझते हैं। वो समझते हैं इस न्यायालय से, यहाँ के सिस्टम से, यहाँ के संविधान से वो परिवार ऊंचा है। लिसन प्लीज फर्स्ट, आई हैव हर्ड दिस मैन। ये केवल चमचागिरी कांग्रेस जानती है। राहुल कुछ भी बकवास कर दे कहीं, उसी को डिफेंड करेंगे। ठीक है सर, कानूनी पहलू अब क्या होगा, जल्दी से सर। कानूनन केवल अपील करें, अपील पर मेरिट में साबित करें कि ये जो बैड इन लॉ है कन्विक्शन, उसके अलावा इनके पास कोई चारा नहीं है, चाहे नाक रगड़े या माफी मांगे, या तो माफी मांगे या तो इस मेरिट पर ये प्रूफ करें कि उनका कोई ऐसा माफी नहीं, आगे के लिए होगा। माफी से कुछ नहीं होगा। के लिए अपने जवान पर कंट्रोल रखें, इनकी टंग लूज है। चलिए, इनको ये नहीं पता क्या बकवास करनी है, लेकिन यही तो सबसे बड़ी समस्या है साहब। क्या करें, सुप्रीम कोर्ट ने तो समझाया था, अनकंडीशनल उन्होंने अपोलॉजी भी की थी, लेकिन अब ऐसा कुछ वो कर नहीं रहे हैं। तो मुसीबत खुद राहुल के दिए गए बयानों का असर सीधे सीधे कांग्रेस पर पड़ता है, और ये बात खुद कांग्रेस के भी कुछ बड़े लीडर्स कह चुके हैं। अगर उनकी बातों को नजरअंदाज कर रहे हैं तो ये वाकई सेल्फ गोल साबित हो सकता है 2024 के लिए। इसलिए थोड़ा सा सावधान। कुछ समय की सीमाएं हैं, इसलिए मुझे ये चर्चा ये खत्म करनी होगी, लेकिन आज बात निकली है तो दूर तलक जा रही है जरूर। इस मुद्दे को लेकर किस तरह से राजनीति गरमाएगी, हम इस पर नजर बनाकर रखेंगे। आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज की चर्चा में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए सुदर्शन न्यूज के साथ। जय हिंद।